हरे कृष्णा दोस्तों। जैसा कि पता है आप लोगों को कि एकादशी आने वाली है। आज है 20 तारीख को, 20 जुलाई को दशमी तिथि। तो जब हम एकादशी करते हैं, देखिए मैंने एकादशी पे नया श्रृंगार इनका किया है, सावन भी है, तो भगवान का श्रृंगार हरा हरा होना बहुत ज़रूरी है। सावन मास में झूला भी लगता है, तो मैंने छोटे वाले लाला को झूला मैं झुलाती हूँ। और जैसे कि भगवान विष्णु हरि और माता लक्ष्मी है तो इनका कल नया वस्त्र, नया श्रृंगार, पंचामृत स्नान कराया जाएगा। ठीक है। तो जुलाई जो महीना है, सावन का जो महीना है, उसमें विशेष हरे रंग से, मतलब हरा रंग जो होता है शुभता का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। तो हरे रंग का जो उपयोग होता है बहुत ज़्यादा स्तर पे होता है, क्योंकि हरा रंग जो है भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, माँ पार्वती को बहुत प्रिय है। और ये महीना जो है भोलेनाथ और माता पार्वती को ही समर्पित है। तो क्योंकि जब भगवान शयन पे जाते हैं, जैसे कि पिछला जो एकादशी था दोस्तों, शयन एकादशी था, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पाई किसी कारणवश, तो मैंने पिछले साल में मैं वीडियो डाल रखा है, तो इसलिए भी नहीं डाला, और मैं किसी कारणवश डाल भी नहीं पाई, तो इसलिए भी। तो अभी जो है एकादशी जो थी, शयन एकादशी थी, भगवान विश्राम पे चले गए थे, चातुर्मास शुरू हो गया था। तो जब भगवान विश्राम पे जाने लगते हैं 4 महीने के लिए, जब चातुर्मास का व्रत शुरू होता है, बहुत सारी मनोकामना के हेतु आप चातुर्मास का व्रत कर सकते हैं। उसमें आपका एक मन पसंदीदा चीज़ जो है छोड़ना, जो आपको सबसे प्रिय होता है, तो उन चीज़ों को छोड़ना होता है वो 4 महीने के लिए। जैसे दही बहुत लोग छोड़ते हैं, गुड़ बहुत लोग छोड़ते हैं, बहुत फल में भी बहुत लोग बहुत चीज़ छोड़ते हैं। जैसे भगवान विष्णु को दही प्रिय है, पंचामृत प्रिय है, केला प्रिय है, गुड़ प्रिय है, तो इन सब चीज़ों को मिला जुला के वो बहुत कुछ छोड़ते हैं। तो 4 महीने के लिए वो व्रत संकल्प लिया जाता है चातुर्मास में कि प्रभु मेरा ये व्रत पूरा हो जाए, मेरे ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो मैं 4 महीने के लिए ये चीज़ छोड़ूंगा। तो जब भगवान शयन पे जाने लगते हैं उस समय ही संकल्प लेना होता है, और भगवान को कहा जाता है कि प्रभु मैं चातुर्मास का व्रत कर रहा हूँ और मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ। तो भगवान जब शयन पे जाते हैं तो भोलेनाथ जो है वो माँ पार्वती हैं जो ही कार्यभार संभालती हैं। तो सावन का जो महीना होता है दोस्तों, बहुत ही पावन होता है पूरे महीने, पूरे साल में। और पूरा 1 महीना जो होता है भगवान भोलेनाथ को ही सावन का जो समय है वो समर्पित होता है। भगवान को कांवड़ चढ़ाया जाता है, भगवान को चंदन और बेलपत्र, आक के पत्ते, अकवन के पत्ते से तरह तरह का श्रृंगार किया जाता है। उनका तरह तरह का उन्हें भोग लगाया जाता है, क्योंकि पूरे साल में सावन ही एक ऐसा समय होता है जबकि हम भोलेनाथ को हर एक प्रकार की चीज़ों का भोग लगाते हैं। जैसे कहा जाता है कि मतलब हमेशा जो है लड्डू, पेड़ा और बहुत सारी मलाई मिठाई, ये सब जो चीज़ें होती है भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है। सिर्फ फल फूल और बेलपत्र, आक के पत्ते, धतूरा, यही सब भगवान को प्रिय होता है। लेकिन सावन का एक ऐसा महीना होता है जो कि भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं और आपको अच्छा फल देते हैं। तो देखिए हरा हरा जो भगवान का श्रृंगार होता है, तो हरे रंग से ही श्रृंगार होता है। इन्हें हरे रंग की पगड़ी भी पहनाई जाती है, इस प्रकार से देखिए। तो आप जैसा भी आपके पास सामर्थ्य है दोस्तों, उस प्रकार से आप श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए एकादशी जो है, एकादशी तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, हर एक एकादशी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। लेकिन जो सावन में जो एकादशी आने वाली है, इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक एकादशी का नाम जो होता है कामदा एकादशी होता है, ठीक है। और इस एकादशी का जो नाम है कामिका एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी होती है, ठीक है। तो आप दोनों एकादशी में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि कामदा एकादशी है, कामिका एकादशी है। तो देखिए जब भगवान शयन पे जाने लगते हैं, देव शयनी एकादशी जब होती है, तो उसके बाद कामिका एकादशी आती है सावन मास के महीने में। तो ये एकादशी जो है 20 तारीख, जैसे आज से ही एकादशी 12:56 से स्टार्ट हो गया है। तो एकादशी का जो रूल है हमें 10वीं तिथि से ही लेना। तब सुबह 11:55 तक 10वीं तिथि थी, और अभी एकादशी स्टार्ट हो गई। लेकिन आज वाली एकादशी नहीं की जाएगी दोस्तों, क्योंकि एकादशी जब होता है तो सूर्य उदय से ही एकादशी का नियम को जोड़ा जाता है। तो इसलिए क्योंकि आधा समय से एकादशी स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें 21 जुलाई की एकादशी को करेंगे। इस एकादशी का नाम
कामिका एकादशी है, ध्यान रखिएगा। कामिदा एकादशी अलग होती है और कामिका एकादशी अलग होती है, ठीक है। इस पे भी आप उसी तरीके से भगवान को पंचामृत स्नान करवा लेंगे। अगर विग्रह है तो सही है, नहीं तो तस्वीर है तो उस पे भी आप भाव कर सकते हैं। पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं और साथ में भोलेनाथ की भी सेवा कर सकते हैं। भोलेनाथ की भी सेवा कल विशेष फल देने वाला है, जैसे कि कल हरिहर मिलन, जैसे कहा जाता है कि हरिहर मिलन होता है जब कार्तिक मास में, उसी प्रकार से कल वाली एकादशी में भी भगवान को बोला जाता है कि हरिहर आपके पास है और भोले आपके पास है। तो आप दोनों मिल करके हमें ऐसा सहयोग बनाएं, ऐसा वर दे कि हम हमेशा अंत समय तक आपका भक्ति, सेवा, पूजा और मंत्र जाप करते रहे। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना भोलेनाथ के सामने करना है। भोलेनाथ तो बड़े ही भोले होते हैं क्योंकि आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए कल भगवान विष्णु की पूजा अच्छे से करने के साथ साथ हमें भोलेनाथ की भी पूजा विशेष तौर से करनी है। उन्हें पंचामृत स्नान करवाना है, गंगा जल स्नान करवाना है, कच्चे दूध से स्नान करवाना है। देखिए, आप चाहे तो अलग अलग चीज़ों से भी स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो आप साथ में भी स्नान करवा सकते हैं। साथ में पंचामृत बना के भी स्नान करवा सकते हैं। आप पूरी तरीके से आप अपने सुविधा के अनुसार से काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार हुआ, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राधा रानी एक कान वाला देखिए खो दिया इन्होंने, क्योंकि पता नहीं रह ही नहीं रहा। ये हमेशा तो मैं श्रृंगार करती हूँ तो बहुत अच्छे से रह जाता है, पर मैं ये पहना रही थी, ये देखिए, तो ये रह ही नहीं रहा है बिल्कुल। माता को शायद पसंद नहीं है तो मैं दूसरा लाऊंगी। और देखिए रही तुलसी जी के बाद, तो सावन में तुलसी जी को स्नान नहीं कराया जाता है, क्योंकि जब भगवान विश्राम पे जाते, बहुतों का कमेंट था, मैं एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, दोस्तों, तो उसमें भी कमेंट था कि माता तुलसी की पूजा नहीं की जाती है। मैंने बताया था कि सावन में स्नान उन्हें नहीं कराया जाता है। क्यों नहीं स्नान करवाया जाता है? तो इसलिए स्नान नहीं करवाया जाता कि जब भगवान चातुर्मास में 4 महीने के लिए विश्राम पे जाते हैं तो माता 1 महीने का विश्राम लेती है पूरे सावन, क्योंकि भादु से उनकी पूजा स्टार्ट हो जाती है। और माता तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाया जाता है और सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि सिंदूर जो है पूरे साल में सिर्फ कार्तिक मास में ही जो हम लोग एकादशी करते हैं ना, देव उठनी एकादशी जो होता है, जिस दिन देव उठान भी बोलते हैं, तो उस एकादशी पे माता को सिंदूर लगाया जाता है। देखिए, आपके पास जितना भी उपलब्ध है आप उसी प्रकार से आप भगवान की पूजा, सेवा, आरती कर सकते हैं। आप दुखी ना हो और किसी को परेशान भी ना करें, जो भी आपके पास है तो उसी में। देखिए, भोलेनाथ की पूजा में तो हमें मतलब कि कुछ भी नहीं चाहिए होता है। कुछ भी अगर आपने नहीं चढ़ाया उन्हें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से बेलपत्र ले आए। जैसे देखिए, ऐसे तो फ्री नहीं चढ़ाया जाता। जैसे कि जब क्या कहा जाता है, सरकार ने जो पौधे लगाए हैं तो वो सरकार के थ्रू लगाए गए हैं, पर आपने उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं किया है तो वो पौधा आपका नहीं है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि आप जो भी फूल, पत्ती, पौधे, पत्तियाँ जो भी चढ़ाएं, आप कम से कम उसमें 1 रुपये का सिक्का रख करके और आग्रह करके उनसे कुछ पत्तियाँ आप ले लें, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा कि पूजा पूरी तरीके से आपको फल देगा और पूरी तरीके से वो पूजा आपको लगेगा। क्योंकि हम अगर दूसरे जैसे फूल ही है तो हम अगर दूसरे का फूल को तोड़ के चढ़ाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो एक चोरी ही होती है। चोरी का सामान चढ़ाने से हमें कोई फल नहीं मिलता है दोस्तों, बशर्ते उल्टा हमें दोष लगता है। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखते हैं। अभी सावन आता है, भादो आता है, या तो दुर्गा पूजा आता है, तो सभी लोग फूल चोरी करने में लग जाते हैं। तो कोई नहीं, वो जिनका फूल है, जिनका बागीचा है, उन्हीं को भगवान फल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर ज़्यादा भी हमारे पास नहीं है तो हम अगर बेलपत्र ले रहे हैं तो हम 100 पत्ते ले लेते हैं, उसके बजाय हम 1 रुपये का सिक्का वहाँ पेड़ के पास आग्रह करके हमें रख देना होता है, तब वो पूरी तरीके से आपको फल देने वाला होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम पूजा ज़रूर करते हैं, बशर्ते बहुत सारी उसमें गलतियाँ करते हैं और हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है दोस्तों। और हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, पर हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। तो इन सब छोटी छोटी गलतियों को भी देखते हुए हमें अपनी पूजा को संपूर्ण करना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं एकादशी की। तो देखिए, कामिका एकादशी देख लीजिए आप, ठीक है, मैं दिखा दूँ।
क्या नाम है, कामिका एकादशी अथवा पवित्रता एकादशी, पवित्रता एकादशी, ठीक है। तो इसे कामिका एकादशी कहा जाता है दोस्तों। कामदा एकादशी अलग होती है और कामिका एकादशी अलग होती है। तो भगवान युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान से, माधव केशव, ये मैंने जो पिछली बार जो देवशयनी एकादशी का जो व्रत था वो मैंने बहुत भली भांति मैंने सुना और मैंने उसे समझा कि इसे करने से हमें क्या फल मिलता है। चातुर्मास में जो आता है ये देखिए। तो माधव ने पूछा, माधव से कहते हैं युधिष्ठिर जी कि जो देवशयनी एकादशी था माधव, उसे तो हमने भली भांति समझ लिया और उसे कैसे पूजा करनी है वो मैंने समझ लिया, ठीक है। लेकिन जो अभी ये कामिका जो एकादशी आ रही है उसको हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो माधव कहते हैं कि देखो, कोई भी व्रत करने से पहले हमें एक संकल्प लेना होता है। तो इसमें हमें संकल्प लेना है 10वीं तिथि को कि भगवान हम 10वीं तिथि से ही आपकी पूजा सेवा करेंगे और हम व्रत का संकल्प लेते हैं कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। आपको अन्न खा कर पूजा करना है, आपको अन्न तो नहीं लेना होता, बशर्ते किसी से नहीं होता है तो वो फल खा के पूजा करते हैं, या फिर वो जल पीते हैं, या फिर निराजली करते हैं। तो देखिए इसमें 3-4 तरह का ऑप्शन होता है, जो कि जिस प्रकार से आपको व्रत को पूरा करना होता है, जिस प्रकार से आपका शरीर साथ देता है, आपका सामर्थ्य होता है, उस प्रकार से आप पूजा करें। और देखिए सब पूजा के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा जरूर ही करें। बेल पत्र पे शहद लगा के और बीज डंडी पे शहद लगा के आप चढ़ा सकते हैं। समी पत्र में भी शहद लगा के चढ़ा सकते हैं। आपकी बच्चों की सभी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी भी। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर कहते हैं माधव से। फिर जो था श्री कृष्ण भगवान हमारे केशव माधव युधिष्ठिर से कहने लगे कि देखो, इस जो एकादशी का व्रत है, कामिका एकादशी का जो व्रत है, वो ब्रह्मा जी ने बताया था एक बार। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, कहने लगे कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस एकादशी को करने से हमें क्या फल मिलता है और क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि देखो, ये इच्छा पूर्ति और इसे मान सम्मान सभी प्रकार के धन लाभ का ये संयोग बनाता है। तो कामिका एकादशी जो भी कामनाएं आपकी होती है, ये एकादशी करने से आपका पूरा हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और दूसरा पवित्रा एकादशी है। इस एकादशी को करने से हमें कथा सुनने से और कथा पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी को करने से चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु का भगवान का पूजा करने से हमें दीर्घायु, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक मास उनकी पूजा करने से फल होता है। गया, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य आदि चंद्र ग्रह से कुरुक्षेत्र में स्नान करने के समय समुद्र से सहित पृथ्वी का दान करते समय सिंह राशि में बृहस्पति ने गोदावरी और गंडक नदी में स्नान करने से भी जो फल मिलता है उससे भी बड़ा फल आपको मिलता है। इस एकादशी को करने से वो सभी फल आपको भगवान विष्णु की पूजा से प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद सुनो, भीषण पाप करने वाले लोग जो पाप करते हैं वो कीट पतंग में जन्म लेते हैं, और जो जैसे हमसे जाने अनजाने में कीट पतंग, मच्छर मक्खी सभी चीज़ का जो हत्या हमसे हो जाता है, उन सब चीज़ों का जो हत्या का पाप लगता है हमें, उन सबों से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद जी को कि नारद, ऐसा है कि इस कामिका एकादशी को जो मनुष्य 10वीं तिथि से ही रूल को पालन करते हुए और बड़े कड़े नियम से इसे पूजा व्रत को करता है,
पूजा और व्रत को करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उससे हर एक तरह का मनोकामना उसका पूर्ण होता है। क्योंकि जब हम धरती पे आते हैं तो हमें धन और वस्त्र और भोजन की आवश्यकता होती है, तो उन सब आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें कामिका एकादशी को करना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही उत्तम होता है। जैसे कि धरती पे तो हर एक तरह के लोग होते हैं, अनेक तरह के लोग होते हैं, तो उसमें कोई बहुत गरीब भी होता है, कोई बहुत अमीर भी होता है। तो देखिए वो सब अपने पिछले जन्म के कर्म से होते हैं, ठीक है। तो आपके पिछले जन्म का कर्म जो है बहुत ही आपका मायने रखता है इस जन्म में, और इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं वो मायने रखेगा अगले जन्म में। तो देखिए अगर हम इस जन्म में बहुत सारे कष्ट को काट रहे हैं, बहुत सारे तकलीफ़ों को भोग रहे हैं, तो हमें अगले जन्म के लिए इस जन्म में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से हमें देखिए कोई भी व्रत अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब एकादशी का भी व्रत अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो उन्हें कम से कम भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को पंचोपचार पूजा करके नए वस्त्र पहना के उन्हें चंदन से श्रृंगार करके उन्हें पंचामृत स्नान करवा के पंचामृत का भोग लगा के हमें धूप दीप नैवेद्य करके उन्हें हमें प्रसन्न करना चाहिए और भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। उसके बाद हमें दान का सामान निकालना है, ज़रूरतमंद को हमें दान करना है, क्योंकि दान किए हुए बिना आपका कोई भी पूजा पूरा नहीं होगा। और उसके बाद हमें दक्षिणा निकालनी है। दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है, पंडित जी को दान करें। जिन्हें भी ज़रूरतमंद को आप दक्षिणा दे सकते हैं। दक्षिणा भगवान के पास भी चढ़ानी है, क्योंकि हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम उतना कुछ भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान से क्षमा याचना करते हुए हमें दक्षिणा जरूर ही चढ़ानी है कि प्रभु हमारे पूजा को आप स्वीकार करें। और हमें कलश लगा लेना है, कलश लगा करके अखंड दीपक जला लेना है। जिस प्रकार से साधन है, जिस प्रकार से सामर्थ्य है आपके पास, वो जरूर करें। और कल जो एकादशी है, सावन वाली जो एकादशी है, कामिका एकादशी जो है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि देखिए इस दिन भगवान को गंगा जल स्नान करवाने से हमें काशी विश्वनाथ कावेरी सिंधु सभी का जो फल होता है ना वो प्राप्त होता है। तो देखिए आप अगर पंचामृत स्नान नहीं भी करवा रहे हैं तो आप किसी प्रकार से गंगा जल का व्यवस्था करें, गंगा जल से स्नान करवाएं भगवान भोलेनाथ को भी, और आपको सभी गंगा घाट का आपको उनका प्राप्ति होगा। आप गंगा घाट के पास हैं तो आसान है, और अगर नहीं है तो आप गंगा जल का व्यवस्था करें और आप गंगा जल से भगवान को स्नान करवाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कीचड़ में जो हे नारद, विष्णु पाप और कीचड़ में फंसे हुए जो संसार में मनुष्य हैं, रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए कामिका एकादशी का जो व्रत है उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई और कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी का व्रत प्रभाव से जीव बुरी योनियों से प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्तिपूर्ण भगवान की तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसा रहते हैं जैसे जल में कमल। इस प्रकार से आपको व्रत करनी है। तो जो तुलसी दल होता है भगवान को आज चढ़ाना बहुत विशेष रूप से होता है। देखिए तुलसी पत्र हम भोग में चढ़ाते हैं, लेकिन तुलसी दल का जो महत्व होता है वो अलग होता है। तो तुलसी दल चरण पे ही चढ़ाया जाता है और उनके मस्तक पे भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि तुलसी दल चढ़ाना बहुत ही उत्तम होता है और सीधा स्वर्ग लोक को वो इंसान जाता है। विष्णु भगवान रेल मोती मणि तथा आभूषण आदि उतने प्रसन्न नहीं करते जितने कि तुलसी दल से वो प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल अर्पण करने से चारों धाम सोना चांदी स्वर्ण बराबर हमें फल मिलता है। कि अगर हमने सोना चांदी नहीं चढ़ाया, सिर्फ तुलसी दल चढ़ाया, तब भी भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उन सब से ज़्यादा उत्तम फल देते हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी प्रकार से दीपदान जागरण महत्व करके भगवान का जो मंदिर में दीप जलाए उनसे पितरों को स्वर्ग लोक को सुधार करते हैं। क्योंकि गौशाला में जाके दान करें, गौ की सेवा करें। तो इन सभी चीज़ों को जो है हम छोटी छोटी चीज़ों को जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, और उन छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपने एकादशी के व्रत को जो है पूरा फल ले सकते हैं। कहा जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शंकर भोलेनाथ जो हैं इतने भोले हैं
कि कामिका एकादशी के दिन उन्हें गंगा जल स्नान, पंचामृत स्नान और चंदन स्नान करवाने से भी हमें उतना ही फल मिलता है जितना कि हमें चारों धाम का तीर्थ करने से। जैसे हम चारों धाम तीर्थ करने नहीं जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ, अमरनाथ, तो हम सिर्फ भगवान को इन सब चीज़ों से स्नान करवाने से ही हमें इतना फल मिलता है कि हमें चारों धाम का फल मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, सेवा सबसे बड़ी पूजा जो होती है ना, सेवा होती है। गरीबों की सेवा, अपने माता पिता का सेवा, अपने बुजुर्गों की सेवा करने से ही हमें सबसे उत्तम फल मिलता है। तो इस प्रकार से दसवीं तिथि से ही आप लोग दोस्तों एकादशी का व्रत को करें और अच्छा फल पाए। एकादशी आज शुरू हो चुकी है और आज 10वीं तिथि 11:00 पे था और अब एकादशी तिथि स्टार्ट हो गई है। तो आप भगवान को पंचामृत स्नान करवाए, नए वस्त्र पहनाए, कलश लगा लें। और ये हमारी राधा रानी हरे पीले के कॉम्बिनेशन में कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट करें। और भोलेनाथ का भी आप हर एक प्रकार से स्नान ज़रूर करवाएं। और ये हमारे नन्हेलाल गोपाल, ये देखिए क्या कर रहे हैं। तो आपके पास अगर बिगड़ा नहीं है तो इस प्रकार से जो तस्वीर आती है तो आप इस तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं। आप पंचामृत के छींटे लगा लें और छींटे लगाते हुए भगवान को स्नान करवा करके भाव कर सकते हैं। बस के रूप में आप कलावा अर्पित कर लें, कलश लगा लें, अखंड दीप जला लें। इस प्रकार से आप इत्र भी लगा लें। इत्र भी देखिए बहुत ज़रूरी होती है। जब नए वस्त्र हम भगवान को पहनाते हैं ना, तो हमें इत्र लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इत्र की भी सेवा भी बहुत ज़रूरी दे सकते हैं। तो सभी कोई अच्छे से एकादशी का व्रत करें और सभी चीज़ों को ध्यान रखें। अखंड दीपक जरूर जलाएं और कलश जरूर लगाएं। और दीप कलश जो होता है, एक कलश पे दीपक जो रख के जलाते हैं, वो दीप कलश भी आप ज़रूर लगाएं। तो सभी को मेरी तरफ से कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, क्योंकि एकादशी आज से शुरू हो गई है। तो कल वाली एकादशी जो है, आप 21 जुलाई वाली एकादशी वो आप कर सकते हैं। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी एकादशी। तो 10वीं तिथि से ही रूल को फॉलो करते हुए आप एकादशी का व्रत को अच्छे से करें और भोलेनाथ की भी सेवा ज़रूर करें विशेष तौर से। ये देखिए हमारे भोलेनाथ का। और देखिए बहुत का कमेंट आ रहा था कि दी हरियाली तीज का क्या है। तो हरियाली तीज जो है 27 तारीख को आपकी हरियाली तीज पड़ रही है। तो आप उसका भी अपना तैयारी जो हरियाली तीज करते हैं वो कर सकते हैं। बहुतों का कमेंट ये भी था, यदि साल में 3 तीज पड़ते हैं तो सभी तीज को करना ज़रूरी है। तो देखिए जितना सामर्थ्य है आपके पास तो आप उतना ही करें। हरियाली तीज पे आप जो विधि विधान पूजा पाठ होता है वो करें। आप शिवलिंग का स्नान कराएं, पार्थिव शिवलिंग बना लें, उनकी पूजा करें विशेष तौर से। और करने के बाद आप फल फूल खा के रह सकते हैं, नहीं तो फिर अन्न भी आप ले सकते हैं। तो 27 तारीख को हरियाली तीज है दोस्तों। तो उस प्रकार से आप सेवा भगवान का ले सकते हैं, जैसे आपके पास सुविधा है प्रकार से आप कर सकते हैं।